बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ को हिमालयन नदियाँ भी कहते हैं, हिमालयन भी कहते हैं या हिमनद नदियाँ भी कहते हैं। और दक्षिण का जो इलाका है, दक्षिण के इलाका को पठारी नदियाँ कहते हैं, पठारी नदियाँ कहते हैं। हम नदियाँ पहले उत्तर बिहार की करेंगे, फिर पठारी नदियाँ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक नदी है जो निकलती है नेपाल से। नेपाल से एक जगह है मापुचुचुंग, मापुचुचुंग एक नदी है। उस नदी से आती है, एक बॉर्डर क्रॉस करके आती है। ये नदी एक बॉर्डर साझा करती है यूपी से, यूपी से एक बॉर्डर साझा करती है और इसको यूपी में बोलते हैं, इसको यूपी में बोलते हैं सरयू नदी। अयोध्या इसी के किनारे बसी और बिहार में इसको बोलते हैं घाघरा नदी। क्लियर है? नेपाल के उत्तर में, नेपाल के मापुचुचुंग से निकलती है नदी घाघरा नदी, यूपी से होकर के, जो कि यूपी और बिहार की बॉर्डर सीमा भी साझा करती है। प्रश्न आएगा। हालांकि ये इलाका पश्चिमी चंपारण का है, ये बिहार का है और इधर जितने भी है यूपी का है, तो ये बॉर्डर भी साझा करती है। कौन सा नदी उत्तर बिहार की, कौन सा नदियाँ यूपी बिहार की बॉर्डर साझा करती है? तो सरयू नदी यूपी में, बिहार में घाघरा। और सेम चीज होता है कर्मनाशा के लिए। ये कॉर्नर वाली नदी है, वो बॉर्डर साझा करेगी। जब हम दक्षिण में पढ़ेंगे तो इसको भी बताएंगे। इसका कुल लंबाई 1080 है। इसका कुल लंबाई 1080। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नदी है, नेपाल से ही निकलती है, बूढ़ी गंडक, सॉरी गंडक, बूढ़ी गंडक यहाँ से इसके बाद निकलेगी। नेपाल से ही निकलेगी हिमनद से एक बूढ़ी, सॉरी गंडक निकलेगी और ये वैशाली में आकर के, इसका नाम है गंडक। इस नदी पे ही त्रिवेणी नदी, नहर, अगर नहर से प्रश्न आया तो वहाँ से निकलती है। यहाँ से 2-3 निकलती है, जो कि हम बताएंगे। उसके बाद एक पूर्वी चंपारण में एक जगह है भैंसा लोटन, भैंसा लोटन, भैंसा लोटन। इसका उद्गम भी यहीं से होता है। समझ रहे हैं ना? पूरा प्रॉपर समझ लीजिए। ये इसके बाद नदियाँ में क्वेश्चन आप लोग को कहीं से नहीं फंसेगा, ठीक है? भैंसा लोटन से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? बूढ़ी। उसके बाद आती है भैंसा लोटन चंपारण में, पूर्वी चंपारण। ये हो जाएगा। देखिए, ऐसे पूरा हिस्सा तो चंपारण का है, लेकिन चंपारण 2 भागों में है। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण। चंपारण को ही 2 भागों में बांट दिया गया। समझ गया? उसके बाद आते हैं बागमती नदी। बागमती नदी का उद्गम थोड़ा सा इधर है, सीतामढ़ी के साइड से थोड़ा सा आगे तक जाती है। बागमती नदी, बागमती भी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। उसके बाद बागमती के बाद आते हैं कमला, जो कि सहायक कमला नदी जो है, समझाने के लिए आप लोग समझ लीजिए, डालेंगे तब अच्छा से लिखेंगे।
बागमती नदी के बाद आती है कमला नदी। और कमला नदी जो है, कमला और बागमती नदी, ये याद रखिएगा, महाभारत श्रेणी से निकलते हैं। ये सब चल रहा है नेपाल की तरफ से, हिमनद नदी है, सब महाभारत श्रेणी से निकलते हैं। ये शिवालिक का रेंज है, गंडक जो है वो सब शिवालिक का रेंज है, इसलिए यहाँ से समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एक नदी है कोसी। क्या है ये, आप समझ गए, हिमनद नदी कहते हैं, हिमालयन नदी कहते हैं, ठीक है। ये है कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे मोड़दार नदी है। ये किधर सबसे बाढ़ का कारण यही बनती है, बाढ़ का कारण, और लाती भी सबसे ज़्यादा यही। कहाँ लाएगी पता नहीं, यहाँ सुपौल में घुस जाएगी, अररिया में घुस जाएगी, यहाँ मधुबनी, किशन, ये सब इलाके में घुसेगी। और ये फिक्स नहीं, खगड़िया में भी चल जाएगी कुछ हद तक का। यहाँ पे आपको मधेपुरा है, ये तो मधेपुरा में है ही, यहाँ तक पूर्णिया में भी कट के चल जाती है थोड़ा सा। ये पूरा कवर करती है। ये मोड़दार नदी सबसे ज़्यादा है, और इसको बोलते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक नदी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक निकलती है महानंदा नदी। ये निकलती है किशनगंज से होकर, ये किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार की तरफ चल जाती है। बाद में ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी। तो नदी में ये चूँकि ये डायरेक्ट नहीं जा कर के ये मिलती है गंगा में, कुछ हद तक का जो चौड़ाई है 3-4 किलोमीटर तक का, वो बह जाती है गंगा में मिल करके। चूँकि गंगा नदी में सब मिल रही है, गंगा में सहायक नदियों पे अल्टरनेट हो या इंटरनेट हो, जैसे वो पूरा का पूरा गंगा नदी में मिल रही है, समझ रहे हैं। तो ये महानंदा नदी, ये बिहार के सबसे उत्तर पूर्व, ऊपर का भाग है उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व का नदी। ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, बिहार की सबसे उत्तर पूर्व नदी कौन सी है? 4 गो ऑप्शन था इसमें महानंदा। ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा गया था, उत्तर और पूर्व। तो ये हमारा उत्तर और पूर्व का नदी है। क्लियर हो गया सब? गंगा की सहायक नदी, बूढ़ी गंगा की सहायक नदी, बूढ़ी गंगा की सहायक नदी। यहाँ पे देखिए गंडक है और ये बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी नहीं है। ये है, यहाँ पे एक बागमती है जो कि साझा करती है, साझा नदी करती है। और प्रॉपर तरीके से नदी जो है ना, यहाँ पे बागमती के बाद एक नदी है, बागमती के बाद कौन सा नदी है? कमला नदी। कमला नदी इसकी सहायक है बागमती की, और बागमती आगे चलकर कोसी में मिलती है और बाद में वो गंगा मिलती है, एक एक जगह टकरा जाती है। तो प्रॉपर इसका सहायक